हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, जिससे कि हम लोग अपने कैलकुलेशन को काफ़ी आसान बना सकते हैं और बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन को आसानी से कर सकते हैं। तो आज हम लोग 5 टाइप सीखने वाले हैं। फर्स्ट टाइप कि किसी भी नंबर को, चाहे वह नंबर 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, उसको हम लोग 11 से किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, बस एक लाइन में। फिर हम लोग सीखेंगे कि 99 या 999 या 99949 मतलब इस तरह का अगर कोई संख्या हो, उसको हम लोग किसी नंबर से किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि दो नंबर जो कि 100 से ज़्यादा है, उसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सीखेंगे हम लोग कि दो नंबर जो दोनों नंबर 100 से कम है और 100 के आसपास है, उसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। और फाइनली हम लोग सीखेंगे कि वैसा दो नंबर जिसमें कि एक 100 से ज़्यादा है और एक 100 से कम है, उन दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग बहुत ही आसानी से किस तरह से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इतना 5 टाइप जानेंगे और इसके अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी 2 डिजिट के नंबर को किस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं बस एक लाइन में, और किसी भी 3 डिजिट के नंबर को हम लोग किस तरह से एक लाइन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन ये सीखेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो आप लोग तब तक देखिए ये वाला वीडियो। तो पहले हम लोग देखते हैं 11 से मल्टीप्लिकेशन का क्या ट्रिक होता है। तो अगर कोई भी नंबर आप लोगों को दिया हो, जैसे कि हम लोग करते हैं अगर 152 × 11, तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है उसको लिख लेना है। तो यहाँ पर 2 है तो हम लोगों ने लिख लिया 2। फिर इस नंबर को इसमें ऐड कर देना है, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7। फिर हम लोग को इसको जो है 5 को 1 में ऐड करना है, तो मिलेगा 6। फिर 1 को नेक्स्ट, तो आगे कुछ नहीं, 0 है, तो 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1। तो यही हमारा मल्टीप्लिकेशन आएगा। ठीक है, तो इसको लॉन्ग से करके हम लोग देख लेते हैं इतना आएगा या नहीं आएगा। × 11 करेंगे हम लोग तो 152 और फिर मिलेगा हम लोग को 152, तो 2761, तो सेम आंसर आया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब कुछ और नंबर हम लोग लेते हैं, जैसे कि 352 × 11। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट नंबर उसी तरह से, यहाँ 2 है तो पहले 2 लिखेंगे, फिर 2 और 5 7, इसको ऐड कर देना है, इसको ऐड करते जाना है। फिर 5 को 3 से ऐड करेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। और फिर यहाँ पर 0 लिख के 3 को 0 में ऐड करेंगे तो 3। अब 4 डिजिट का नंबर हम लोग कोई लेते हैं, जैसे 4 2 3 और 1। इसको हम लोग को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको किस तरह से करेंगे, तो पहले उसी तरह से 1 को लिख लेंगे, फिर 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, फिर 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, फिर 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, फिर 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4। तो इसका मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बहुत बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई नंबर दिया रहा है 3 3 4 7 8 2 1 और इसको करना है हम लोग को 11 से मल्टीप्लाई। तो पहला काम क्या करना है, फर्स्ट डिजिट को एज इट इज़ लिख लेना है 1, फिर 1 में 2 जोड़ेंगे तो मिलेगा 3, फिर 2 में 8 जोड़ेंगे तो होगा 10। ठीक है, तो 10 होगा तो 10 लिखना नहीं है, एक हाथ में रह गया। फिर 8 7 15 और एक हाथ में था तो हो गया 16, फिर से एक हाथ में रहा, फिर 7 4 11 और एक 12, हाथ में फिर से एक रहा, फिर 4 3 7 और एक हाथ में है तो हो जाएगा 8, फिर 3 और 3 6 और फिर 3 और 0 3। तो हम लोग बहुत ही लंबा नंबर जो है एक दिया हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का नंबर था, उसको भी हम लोग बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई कर लिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3 4 7 8, इसको हम लोग को मल्टीप्लाई अगर करना हो 11 से तो क्या हो जाएगा, पहले 8 है तो 8 लिख लेंगे, फिर 8 7 15 तो 5 लिख लेंगे, एक रहा हाथ में, फिर 7 4 11 और एक हाथ में था तो 12, फिर से एक हाथ में रहा, फिर 4 3 7 और एक हाथ में था तो हो जाएगा 8, और फिर 3 में जोड़ेंगे 0 तो मिल जाएगा हम लोग को 3 ही। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पहला ट्रिक जान लिया। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको। 5 2 3 × 11, 3 2 7 × 11, 1 2 3 × 11, 6 3 8 × 11, 5
2 3 4 5 इंटू 11, ठीक है। तो इतना संख्या को आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा और देखिएगा ये आपसे होता है या नहीं, ठीक है। और फिर चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से और देखिएगा कितना आसानी से हो जाएगा मल्टीप्लाई और बिना कुछ लिखे हुए। तो अब फिर हम लोग सीखते हैं सेकंड। किसी भी संख्या को हम लोग अब 999 से किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि किसी भी नंबर को मान लेते हैं हमको करना है 99 इंटू 23, ठीक है। तो जो भी मल्टीप्लाई करना है हम लोग क्या कर लेंगे, उससे एक कम लिख लेंगे, ठीक है। जैसे 99 गुणा करना है 23 से तो एक कम कर लेंगे। पहले मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे 99 इंटू 23, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 2 29, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, तो 7, 9 8 17, 9 2 11 1 12 और 2, इतना आया। अब ट्रिक से देखते हैं हम लोग का उतना आता है या नहीं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी नंबर जिससे मल्टीप्लाई करना है उससे एक कम 99 नीचे लिखना है। जैसे यहाँ 23 था तो हम लोग लिखेंगे 22, अगर यहाँ 25 रहता तो हम लोग लिखते 24, अगर यहाँ पर रहता 55 तो लिखते हैं हम लोग 54। तो यहाँ पर 22 लिख लिए। अब क्या करना है, हम लोग को इसको सिंपली घटा देना है, ठीक है। तो 9 में से 2 जाएगा 7, फिर 9 में से 2 जाएगा 7, उसके बाद जो ये नंबर है उसको एज इट इज़ उतार देना है, ठीक है। तो यही इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो यही आप देखेंगे कि दोनों आंसर क्या आया, सेम आया है, ठीक है। 2-3 संख्या और लेते हैं। जैसे कि 99 को अगर हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 78 से, ठीक है। ऐसे अगर इस तरह से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो सिंपली क्या करना है, इससे एक कम लिख लेना है, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। और ये जो संख्या है उसको उतार देना। तो यही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 99 इंटू 78 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। अब हम लोग लेते हैं, ये तो 99 था, अगर 3 9 हो, ठीक है। जैसे कि अगर वो 999 इंटू 173, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 173 से मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक कम कर लेंगे, तो 172 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो 9 में से 2 जाएगा तो 7, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 9 में से 1 जाएगा तो 8। उसके बाद ये संख्या को एज इट इज़ उतार देना है, ठीक है। फिर और भी कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 999 इंटू 27 मान लेते हैं हमको करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 27 से एक कम क्या है नंबर, तो 26 हो जाएगा। इसको एज इट इज़ उतार लेंगे और यहाँ लिख लेंगे 0, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 ही हो जाएगा। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 6 हो जाएगा तो 3, 9 में से 2 जाएगा तो 7, फिर यहाँ हो जाएगा 9। उसके बाद यहाँ क्या बच जाएगा, तो आपका फिर 6 और 2 और 0 उतार लेंगे, 0 उसको मतलब है नहीं, तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 2 डिजिट है और यहाँ 3 डिजिट है तो एक कम कर लेना है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अगर 4 9, ठीक है। जैसे कि हम लोग को और मल्टीप्लाई करना है 999 इंटू 3721, ठीक है। इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग किस तरह से करेंगे वो भी देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, 9999 और इसमें एक कम नंबर लिख लेंगे। तो इससे एक कम क्या होगा, 3720। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 0 7 2 6 और उसके बाद यही नंबर उतार देना है 0 2 7 3। तो ये हमारा आंसर आ गया और हम लोग बहुत ही आसानी से इतना बड़ा सा मल्टीप्लाई को कर लिए, ठीक है। तो इसमें भी 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। 999 इंटू 20 231, 9999 इंटू 3124, ठीक है। तो इस दोनों को आप लोग ट्राई कीजिएगा। और एक और अगर 5 9 कर दे दें, ठीक है, और इसको गुना करना है 2132 से, ठीक है। तो ये 3 को आप ट्राई कीजिएगा खुद से घर में। फिर हम लोग आते हैं अब अपना थर्ड टाइप पर। तो उतार लीजिए आप लोग वीडियो को पॉज करके। अब थर्ड टाइप में क्या है कि अगर कोई 2 नंबर जो कि दोनों का दोनों 100 से बड़ा है, ठीक है, उसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे बहुत ही आसानी से, वो हम लोग सीखते हैं। जैसे कि पहला नंबर हम लोग लेते हैं 102 और दूसरा लेते हैं 103, ठीक है। 100 के आसपास होना चाहिए और दोनों 100 से ज़्यादा होना चाहिए।
तो इसमें क्या होगा कि देखना है ये कितना ज़्यादा है, तो 100 से ये 2 ज़्यादा है, 100 से ये 3 ज़्यादा है। अब सिंपली क्या करना है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का गुना जो भी आएगा, इन दोनों गुना कितना आएगा, 3 दूनी 6, हमेशा लिखना है 2 डिजिट में, तो 6, फिर इसलिए यहाँ पर 2 डिजिट में लिखना था, इसलिए यहाँ पर 0 और 6 लिखा गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे जब 3 2 5, और उसके बाद इसमें जोड़ लेंगे इसको, ठीक है, 5 को 100 में जोड़ लेंगे तो 105 हो जाएगा। या इसका दूसरा तरीका कि इसमें इसको आप लोग ऐड कर दीजिए, तो 102 और 3 कितना हो जाएगा, 105, ठीक है। उसी तरह से अगर हम ले 109 इंटू 107, तो ये कितना ज़्यादा है, 109 जो है 9 ज़्यादा है 100 से, और ये कितना ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है, ठीक है। अब 9 से 3 कितना होता है, 63, तो यहाँ आ जाएगा 63, और इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, या इन दोनों को भी ऐड कीजिएगा, दोनों में सेम ही आएगा, 116। 107 में 9 जोड़े या 109 में 7 जोड़े, हमेशा 116 आ जाएगा। तो आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, 11663। तो इसको आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तो इतना लिख के मैंने बताया। अब अगर डायरेक्ट कैसे करेंगे, जैसे कि 104 गुना 105 करना है, तो हम लोग इसको देखेंगे कि ये 100 से 5 ज़्यादा है, और ये 100 से एक 4 ज़्यादा है और एक 5 ज़्यादा है, तो दोनों गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर 5 और 4 कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 ज़्यादा था और ये एक 4 ज़्यादा है और दूसरा 5 ज़्यादा है, तो 5 और 4 9 हो गया, तो 100 में जोड़ेंगे तो 109 हो गया। तो इसका आंसर एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर लिखना चाहें हम लोग 107 और 108, तो 8 सती 56, फिर 8 7 15, तो 115, ठीक है। इतना स्पीड हम लोग और लिख सकते हैं, जैसे कि 111 गुना 112 अगर हम लोग को करना है, तो ये 11 ज़्यादा है, ये 12 ज़्यादा है, तो 11 और 12 गुना करेंगे तो हो जाएगा 132, ठीक है। तो यहाँ हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, तो एक रह जाएगा हाथ में, फिर 12 और 11 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 11 11 22 21, और एक रहा था 24, तो 124। इतना आंसर आ जाएगा 111 गुना 112। अब हम लोग देखते हैं चौथा टाइप, जिसमें कि दोनों संख्या 100 से कम रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी पहले आप होमवर्क ले लीजिए। 104 गुना 103, 102 गुना 104, 108 गुना 107, ठीक है। तो 7 तो हो चुका है, तो 6 कीजिए। तो इसको आप लोग को सॉल्व करना है खुद से। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर, ठीक है। जब दोनों का दोनों संख्या जो दिया हुआ रहे वो 100 से अगर कम रहे, तो हम लोग किस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है 98, और दूसरा संख्या भी लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं 98, तो इसको हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 100 से कितना कम है, हमेशा 100 से देखना है ज़्यादा है या कम है। तो ये 100 से 2 कम है, और ये भी 100 से 2 कम है। तो अभी जो कम कर रहे थे हम लोग क्या कर रहे थे, इन दोनों को घटा रहे थे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो अभी भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 प्लेस पे लिखना है, और 98 में से 2 इस बार माइनस करना होगा, चूँकि यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए हम लोग इसको माइनस कर लिए। तो कितना आ जाएगा ये 96। तो इसका 98 इंटू 98 पर आ गया 9604। इसे और एग्जांपल ले हम लोग 99 इंटू 98 अगर लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 कम है 100 से, और ये 2, तो दोनों को गुना कितना आ जाएगा 2, और इसमें से ये घटा ले या इसमें से इसको घटा ले, दोनों में क्या आंसर आएगा, तो 97 आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग कोई भी संख्या गुना कर सकते हैं, जैसे 95 इंटू 97 और गुना करें, तो ये 3 कम है और ये 5 कम है, तो 5 या 15 लिख लेंगे हम लोग। फिर ये 3 कम था तो 3 इसमें से घटा लेंगे, और ये 5 कम था तो इसमें से 5 घटाएंगे। दोनों में से कोई काम करें तो हम लोग को मिलेगा 92 ही। तो इस तरह से हम लोग एक स्टेप में लिख सकते हैं। और एग्जांपल जैसे कि हम लोग लें 97 इंटू 96, तो ये 4 कम है, ये 3 कम है, तो 4 या 12। फिर ये 4 कम था तो इसमें से 4 हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो 93। तो इस तरह से हम लोग एक स्टेप में मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि 91 इंटू 98, ठीक है। तो ये कितना कम, 100 से 2 कम है, और ये 100 से 9 कम है, तो 9 दूनी 18 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ये चूँकि 100 से 2 कम है तो इसमें से 2 घटा लेंगे, तो आ जाएगा 89, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक लाइन में कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं लास्ट जो हमारा है 5th टाइप पर। तो इसमें आपको 2-3 नंबर मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 99 × 97, 95 × 96, 99 × 91। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग अपना 5वां टाइप पर, और जो सबसे लास्ट टाइप है आज का, कि वैसा नंबर जो कि एक नंबर 100 से ज़्यादा हो और दूसरा नंबर 100 से कम हो। ठीक है, या पहला नंबर 100 से कम हो और दूसरा 100 से ज़्यादा हो। तो वो हम लोग सीखेंगे, और उसके बाद फाइनली हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे 2 डिजिट का नंबर को एक लाइन, जिस तरह से हम लोग एक लाइन में इसको गुना कर दे रहे हैं, उसी तरह से हम लोग किस तरह से कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो, यहाँ जैसे फिक्स टाइप है कि 999 से मल्टीप्लाई करना है, या 11 से, या 100 से कम ज़्यादा से रहे तब क्या करना है। लेकिन अगर कोई सा भी नंबर हो जो 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो, उन दोनों को हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे किस तरह से एक लाइन में मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग 5th टाइप में। तो यहाँ पर 90 एक ले लेते हैं हम लोग, 98, और एक ले लेते हैं हम लोग 90, एक 100 से ज़्यादा ले लेते हैं, जैसे कि 102 ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो फिर उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि ये 100 से 2 ज़्यादा है और ये 100 से 2 कम है। ठीक है, तो या तो 98 में 2 जोड़ लेंगे, या 100 में से 2, 102 में से 2 घटा लेंगे। दोनों में बाद बराबर आएगा, 100 ही मिलने वाला है हम लोग को। तो यहाँ पर 100 मिलेगा, और इन दोनों गुना जब करेंगे तो अभी तक क्या आ रहा था, गुना करने पर हमेशा पॉजिटिव आ रहा था, जैसे कि -2 तो 4 आ गया, +2 लिए तो दोनों वो भी 4 आ गया। लेकिन अब अगर एक 100 से ज़्यादा होगा और एक 100 से कम होगा, तो हमेशा एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आएगा, तो हमेशा वैल्यू जो आएगा वो निगेटिव में आएगा। तो इस बार जो वैल्यू आएगा -4 आएगा। ठीक है, तो माइनस में आएगा। तो करना क्या है कि इसमें से ये 2 जोड़ दिए, उसके बाद 2 0 डाल के इसको माइनस कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से माइनस करेंगे, इतना आएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा आपका 999। ठीक है, तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये 2-3 लाइन हो रहा है, लेकिन लास्ट में फिर हम लोग इसको भी एक लाइन में करने के लिए अभी सीखेंगे तुरंत। जैसे अगर करना है हम लोग को 97 × 102। ठीक है, तो ये कितना कम है, 3 कम है 100 से, और ये 100 से 2 ज़्यादा है। तो हम लोग करना क्या है, या तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, 97 में 2 जोड़ लेंगे, या 102 में से 3 घटा लेंगे, तो हमेशा क्या आएगा, वही आएगा नंबर 99 ही मिलेगा हमको। उसके बाद 3 दूनी कितना हुआ, 6 हुआ, तो 6 को हम लोग घटा लेंगे, किसमें, तो इसमें 2 0 डाल के 6 को घटा लेंगे। ठीक है, चूँकि 3 दूनी आया 6, तो अब इसमें 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर मिलेगा हम लोग को 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 8 और 9। इसी तरह से हम लोग और एग्जांपल अगर लें, जैसे कि 98 × 105। ठीक है, तो ये 2 कम है और ये 5 ज़्यादा है, तो इसमें से 5 या तो ऐड कर लेंगे, 98 में 5 ऐड करेंगे, या 105 में से 2 माइनस करेंगे। दोनों में हम लोग को मिलेगा 103 ही, उसके बाद उसमें 2 0 डाल देना है और इन दोनों को गुना करके घटा देना है। तो हम लोग क्या मिल जाएगा, 10290। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। एक लाइन हम लोग करने का कोशिश करते हैं। तो पहले स्पेस बना लें, जैसे कि इसी को हम लोग जो है अगर एक लाइन में करें 98 × 105 को। ठीक है, तो ये 2 कम है और ये कितना कम है, 5 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें से क्या कर लेंगे हम लोग, या तो 5 जोड़ लेंगे या इसमें से 2 कम कर लेंगे, तो आएगा 103, 2 0, और ये 2 कम था और ये 5 ज़्यादा था, तो 5 दूनी 10, उसको घटा लेना है, तो आंसर हम लोग का ये आएगा। और एग्जाम्पल अगर हम लोग ले तो 99 × 102 अगर गुना करें। ठीक है, तो ये कितना कम है, 100 से 1 कम है और ये 100 से 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो या तो इसमें 2 जोड़ लें या इसमें से 1 घटा लें, तो मिलेगा हमको क्या, हमेशा 101 आएगा, उस पर 2 0 डालना है, फिर 2 एकम 2 होगा, तो इसमें से 2 हम लोग को माइनस कर लेना है, तो मिल जाएगा हम लोग को 1 0, और 100 में से 2 घटेगा तो 98 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर और एक दो एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं खुद से, तो 1-2 एग्जांपल आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। जैसे कि 97 × 104,
98 इंटू 105, 98 इंटू 107। तो इसको आप लोग खुद से मल्टीप्लाई करके ट्राई कीजिएगा कि आपका मल्टीप्लिकेशन सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।